कोसमा उत्तर प्रदेश की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पुण्यार्जक हैं चूड़ीवाल फैमिली, गौरीपुर, गुवाहाटी। स्वर्गीय लाला मोतीलाल, धर्मपत्नी दयावती जैन परिवार, श्री महावीर रोलिंग मिल्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कानपुर, राउरकेला, भावनगर। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, वाह जिंदगी की टीम पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव कोसमा में। जैन धर्म के महान संत आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का जन्म इसी गांव में हुआ था। कोसमा जो कि एक छोटा सा गांव है जो शायद भारत के इस नक्शे पे कहीं खो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ और यह संभव हो पाया आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पट्टासीन शिष्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से इस छोटे से गांव कोसमा में अनेक धार्मिक एवं परोपकारी कार्य हुए हैं और होते जा रहे हैं, आगे भी हो रहे हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम उन हुए कार्यों को देखते हैं। जैन धर्म में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना पूरी दुनिया में बढ़ाई है। ऐसे ही एक महान जैन संत हैं परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनका जन्म वर्ष 1916 में प्रकृति की गोद में बसे कोसमा ग्राम में हुआ। कोसमा ग्राम तहसील जलेसर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में है, जो आगरा से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इसी कोसमा ग्राम में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पट्टासीन शिष्य सर्वांग भूषण 108 आचार्य श्री चैत्य सागर जी की प्रेरणा से कई ऐसे भव्य धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए कई निर्माण हुए, जिससे ये छोटा सा ग्राम कोसमा आज देश के नक्शे पर दीप्तिमान है। आइए इस फिल्म के माध्यम से इस छोटे से ग्राम कोसमा की उपलब्धियों से परिचित होते हैं। जय जिनेंद्र, मैं ललित सरावगी जैन कोसमा से आप सबका स्वागत करता हूं। कोसमा एक ऐसी जगह है जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास में है। कोसमा जहां पर महान संत आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली है और इसी कोसमा में उनके शिष्य आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज जो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आज एक नए संत निवास का यहाँ लोकार्पण हुआ है। इसके कुछ साल पहले वात्सल्य आरोग्य धाम की यहाँ स्थापना हुई, जिससे अगल बगल के सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को फायदा मिलता है। तो चलिए इस फिल्म के माध्यम से हम कोसमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोसमा में पूर्व में क्या निर्माण कार्य हुए, अब क्या हुए हैं और आगे क्या होंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोसमा एक ऐसी जगह है जहां एक भी जैन परिवार नहीं है।
लेकिन यहाँ के लोगों की जैन धर्म के प्रति जो आस्था है वो अतुलनीय है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। कोसमा ग्राम की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ एक भी जैन परिवार नहीं है, परंतु यहाँ के ग्रामवासियों के मन में इस भूमि पर जन्मे अपने यहाँ के संत वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा है और वे जैन धर्म के सिद्धांतों से ओतप्रोत हैं। मैं जिस संत के साथ खड़ा हूँ मुझे गर्व है, मुझे गौरव के साथ मैं कह रहा हूँ कि दिगंबर जैन संप्रदाय में ऐसे भी संत हैं जिनके कारण जिस गांव में एक भी जैन नहीं है, एक भी जैनी नहीं है, जिस गांव में मुस्लिम हैं, जिस गांव में हिंदू हैं, जिस गांव में अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन वो दिगंबर जैन धर्म की परंपरा को निभा रहे हैं, दिगंबर जैन धर्म की पताका को लहरा रहे हैं। ये अद्भुत है। ये विश्व का एक अनूठा गांव है, विश्व की एक अनूठी जगह है जहां पर मैंने ऐसा देखा और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मुझे ऐसे गांव को देखने को मौका मिलेगा। जैन धर्म के कारण जो आज यहाँ इतना बड़ा अस्पताल हुआ है, क्या तुम्हारे मन में भावना आ रही है? वो सर उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये महाराज जी की वजह से सर बहुत कुछ हमारे यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है सर वो महाराज जी की अनुकंपा से हो रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा सर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं महाराज जी का, जो हम महाराज जी के गाँव में जन्म लिया हमने और उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं सर। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है और मेरी माँ और मेरे पापा सब लोग हम लोग जैन नहीं हैं, लेकिन हम जैन धर्म इतने स्वभाव से मानते हैं कि जैसे हमारे ही भगवान हो। सब कुछ हम जैन धर्म हमने अपना लिया पूरी तरह से। हम नियम भी पूरी तरह से करते हैं। सुबह जैसे महाराज जी का नियम होता है, दिन में खाना होता है और शाम को 6 बजे का खाना नहीं खाते हैं। वो भी सारे नियम हम पूरी तरह से निभाते हैं, नियम सारे हम। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैं शाम को दिन मुझे से पहले भोजन करता हूँ। ये 12 महीने का मेरा रूटीन है और महाराज जी से, विमल सागर महाराज जी से मैं 3 बार जिंदे पे मिला हूँ और 2 बार मैंने संवेद शिखर जी की परिक्रमा भी की है और पूरा गांव ही सब तरह तैयार है और पूरा गांव ही जैन मान लो। मैं तो ये कहता हूँ रमो अरे हंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो उपजायाड़म रमो लोहे सब साहुड़म। एक बार आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा था कि मेरा ही कोई योग्य शिष्य कोसमा ग्राम के उत्थान के लिए जन कल्याण की भावना लिए अवश्य ही प्रेरणादायक बनेगा। गुरुदेव की वाणी वर्ष 2014 में फलीभूत हुई और उनके शिष्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी का कोसमा ग्राम में आगमन हुआ। आचार्य विमल सागर जी के भक्तगण कोसमा ग्राम में अपने गुरु की स्मृति में गुरु की ही प्रेरणा से एक छोटे से आयुर्वेदिक व एलोपैथिक औषधालय का संचालन करते थे। एक दिन कोसमा प्रवास के दौरान सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी के मन में ये भाव आया कि जिस भूमि पर उनके गुरु का जन्म हुआ, क्यों न इस स्थल के विकास के लिए यहाँ कुछ कार्य किया जाए। उन्होंने कोसमा ग्राम में गुरुदेव की स्मृति में चल रहे इस छोटे से औषधालय को एक बड़े अस्पताल के रूप में निर्माण करने का आशीर्वाद दिया। उनकी प्रेरणा मिलते ही वर्ष 2015 में भव्य और विशाल वात्सल्य आरोग्य धाम का शिलान्यास हुआ। आचार्य श्री चैत्य सागर जी के शिष्यों ने गुरुदेव की प्रेरणा को ऐसा सम्मान दिया कि मात्र 3 साल में ही एक अत्याधुनिक भव्य और विशाल अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो गया और प्रतिवर्ष लाखों लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। 1 अक्टूबर 2018 को इस वात्सल्य आरोग्य धाम को जन कल्याण हेतु समर्पित कर दिया गया। उद्घाटन समारोह कई दिनों तक चला, जिसमें अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए। अस्पताल के परिसर में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा भी विराजित की गई। यह 2 मंजिला आरोग्य धाम
लगभग 10 बीघा में फैला हुआ है और इसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 60,000 वर्ग फीट है। चालीस बिस्तरों वाले लगभग पूर्णतया एयर कंडीशन इस अस्पताल में डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए अलग से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फ्लैट बनाए गए हैं। रोगियों की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। जनरल फिजिशियन के साथ साथ नेत्र रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग आदि के इलाज के लिए अत्याधुनिक लेबोरेटरी, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, एक्सरे आदि की कई सुविधाएं यहां संचालित की जा रही हैं। नेत्र सर्जरी और जनरल सर्जरी के अतिरिक्त भविष्य में न्यूरो सर्जरी, डायलिसिस, प्रत्यारोपण आदि सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराए जाने की योजना भी चल रही है। कोसमा ग्राम की आबादी केवल 3500 है, पर तहसील जलेसर के अंतर्गत 152 ग्राम व शहरी क्षेत्र आते हैं, जहां की कुल आबादी लगभग 5 लाख है। यह आबादी इस वात्सल्य आरोग्य धाम से लाभान्वित हो रही है। कोसमा ग्राम स्थित भगवान नेमिनाथ के जिनालय का एवं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली का जीर्णोद्धार भी आचार्य श्री चैत्य सागर जी की प्रेरणा से वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जन कल्याण ट्रस्ट जयपुर के माध्यम से कराया गया। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अनेक ऐसे जैन हैं जो IAS, IFS, IPS, IRS बनकर या उच्च सरकारी पदों पर रहते हुए देश की सेवा की है या कर रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य, विज्ञान, न्याय, शिक्षा, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, अभिनय, लेखन, साहित्य, राजनीति, समाज सेवा, परोपकारी कार्य या फिर अन्य कलाओं आदि क्षेत्रों में योगदान देकर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं। दुनिया को जैन समाज के महत्वपूर्ण योगदान से परिचय कराने के मकसद से वह जिंदगी ने जैन रत्न सीजन 1 और सीजन 2 के द्वारा 90 ऐसे ही जैन व्यक्तियों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के द्वारा 20 एपिसोड के अंतर्गत प्रसारित किया है। साथ ही साथ अपने नाम के साथ जैन लिखने की एक मुहिम भी वह जिंदगी ने जैन रत्न के माध्यम से चला रखी है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज की प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया को दिखाना है कि जैन समाज आज कितना विकसित है। साथ ही साथ चल रहे सर्वधर्मी नारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई करना हमारा मकसद भी है। इन जैन रत्नों पर फिल्म बनाने के लिए वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम ने सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग के द्वारा करीब 2 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। अब वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसके द्वारा 50 और जैन रत्नों पर फिल्म बनाई जाएगी, जिसे 10 एपिसोड्स के द्वारा प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए हमारी टीम पूरे देश का भ्रमण कर रही है।
अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपने साथ ही साथ अनेकों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी, तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। हम उन्हें जैन रत्न सीजन 3 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। जैन रत्न के सभी एपिसोड YouTube पर उपलब्ध हैं। आप YouTube पर वह जिंदगी जैन रत्न सर्च करें, देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे वह जिंदगी द्वारा निर्मित फिल्मों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कोसमा में जो कार्य हुए हैं या जो होने वाले हैं उनके बारे में और कुछ देखते हैं, समझते हैं। इस वात्सल्य आरोग्य धाम की स्थापना के बाद कोसमा देश के नक्शे में दीप्तिमान हो गया और संतों के साथ साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं का कोसमा आना शुरू हो गया। इसे देखते हुए आचार्य श्री चैत्य सागर जी ने 2019 में एक संत निवास के साथ अतिथि गृह निर्माण की प्रेरणा दी एवं आशीर्वाद भी दिया। गुरुदेव के भक्तों ने उनकी प्रेरणा से संत निवास और अतिथि गृह के निर्माण की योजना बनाई और अल्प समय में ही वात्सल्य आरोग्य धाम के निकट ही 16 कमरों वाले संत निवास व यात्री निवास का भी लोकार्पण 16 मार्च 2022 को हो गया। इस विशाल भवन में जहां संतों के निवास की व्यवस्था है, वहीं यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अनेक कमरों का निर्माण भी कराया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई जा रही है। इस संत निवास के निर्माण में असम की सोहिनी देवी चूड़ीवाल परिवार का विशेष सहयोग रहा। संत निवास बनाने की प्रेरणा हमारे गुरु, हम सबके गुरु आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने दी। बहुत से लोग आगे बढ़े, पर गुवाहाटी का चूड़ीवाल परिवार ने संकल्प लिया कि आचार्य विमल सागर जी महाराज के पवित्र जन्मस्थल पर वो एक भव्य संत निवास का निर्माण करेंगे। और आज वो दिन, वो पल आ गया, पूरा हो गया, लोकार्पण हो गया। चूड़ीवाल परिवार जिन्होंने महाराज की प्रेरणा से इस संत निवास का निर्माण कराया, आप देख सकते पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। आशीर्वाद गुरुदेव की प्रेरणा ने चूड़ीवाल परिवार ने इसमें कुछ भी नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद इतना बरस रहा है कि गुरु को लगता है चूड़ीवाल परिवार ने कुछ भी नहीं किया है, सब प्रभु अनुकंपा के द्वारा ये कार्य संपादित हुआ है और आप सबके आशीर्वाद और प्रेरणा से ये कार्य हुआ है। सालों सालों की हम सेवा कर सके, आवास की सुविधा मिले, यहाँ पर धर्म ध्यान सुचारू रूप से कर सके। इस कारण से हमारे साधु संत यहाँ से
हमने इस भावना के साथ इस भूमि का निर्माण किया। आज हमको आचार्य विमल सागर जी महाराज की बहुत याद आ रही है। हमको ऐसा लगता है कि आचार्य सागर जी महाराज में आचार्य विमल सागर जी महाराज विमान हो गए हैं। जैसा वो करते थे आज सागर जी महाराज करते हैं। और हमारे जितने भी आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य थे उनको अपना सबका आशीर्वाद रहे। जैसे मेरी महाराज आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज का कुछ सपना था कि उन्होंने उस काल में बता दिया था कि एक बार ब्रह्मचारी और गुरु आएंगे वो उन सब के सपने पूरे करेंगे। आज भारतवर्ष में दिगंबर जैन समाज में करीब 1750 साधु हैं। पूरे जैन समाज में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी और तेरहपंथी समाज में करीब 20 से 25 हजार साधु हैं। सब साधु आदिनाथ से महावीर तक की पूजा करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई साधु नहीं देखा जो अपने साधु की पूजा करता हो और इतनी पूजा करता हो कि जितनी चैत्य सागर जी महाराज करते हैं। शायद इन्होंने जो जनवाणी में लिखा है, मैं उसको ये तो नहीं कह सकता उसको झूठा कर दिया, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया है कि ऐसा अपने गुरु को मजबूर कर दिया है कि वो स्वर्ग से दिन रात इनकी मदद करते हैं। सुरेश जी, आज मैंने आपको देखा, आप काफ़ी उत्साह से आपका नृत्य देखा, आपकी भाव भंगिमा को देखी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप यहाँ आने पर? मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब विमल बाबा के भक्ति में मैं जब पहुँचता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं क्या हो जाता है कि मुझे या तो बाबा दिखते हैं या बस और कुछ दिखता ही नहीं है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरे उद्गार हैं कि जो भक्ति मैं अपने गुरु, क्योंकि मैं अपने गुरु मांगता हूँ जय सागर जी महाराज को, और उनके गुरु जो विमल सागर महाराज के प्रति उनकी जो आस्था और भक्ति है वो मेरे लिए अद्वितीय है, बहुत महान है और बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं एक बात कह सकता हूँ कि मुझे भगवान ने इतना बल दिया है, इतनी शक्ति दी है, ये गुरु का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने जो वाणी मेरे से कही, मेरे मुँह से उसके लिए कभी भी इनकार नहीं हुआ और मैं उसको करने में चरितार्थ हो सका। इसका मुझे गुरु का आशीर्वाद। गुरु जी के हर कार्य में हम उनके साथ हैं और गुरु करते हैं तो उसमें तो बहुत हमारे लिए शब्द नहीं है कि हम कैसे इसका वर्णन करें, क्योंकि हमारे लिए गुरु ही सब कुछ है। हम तो यही कह रहे हैं और यही भावना बातें हैं कि जैसे हमारे गुरु की श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है, हमारी भी श्रद्धा अपने गुरु के लिए ऐसी बनी रहे और हमेशा गुरु के साथ हमारे चलते रहे, ऐसी हमारी भावना हमेशा बनी रहती। मेरे को बहुत अच्छा लगा इतना सब कुछ देख करके। मेरे गुरु बहुत ही अच्छे हैं। 2 साल पहले मेरे को दीक्षा दी थी, उन्होंने मेरा उद्धार किया है, मेरा कल्याण हो रहा है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। इस भवन के लोकार्पण के लिए 9 मार्च 2022 से 19 मार्च 2022 तक अनेक कार्यक्रम हुए, जिसमें देश के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। एक बृहद सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी आयोजित किया गया, जिसके मुख्य पुण्यार्जक और सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य डीमापुर के श्री सुरेश जी सुधा जी को प्राप्त हुआ। विधान में रोजाना सुबह अभिषेक, कलश, शांति धारा के साथ पूजन आदि होते थे। इस दौरान श्रद्धालु दीन दुनिया से दूर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। इसके पश्चात आचार्य श्री के प्रवचन होते थे। संध्या समय अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। एक महीने बाद आए और 1 महीने बाद आए तो राजा के हाथी ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। हाथी ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया तो राजा ने फिर चौका नहीं लगाया, न लगाने दिया। लेकिन यहाँ अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन आचार्य श्री का अनुभव किया है, जीवंत में अनुभव किया है। और आज भी कभी कभी कई संस्मरण मैंने आप ही से सुने हैं कि रात्रि की निद्रा में आकर आचार्य श्री आज भी आप सबको मार्ग निर्देशन देते हैं। ऐसा अद्भुत उनका अतिशय है। प्रतिदिन संध्याकालीन आरती होती थी। इस समय का दृश्य ऐसा अद्भुत और भक्तिमय होता था
कि आरती के समय मानो साक्षात भगवान की आरती हो रही हो। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कोसमा और आसपास के हजारों अजैन श्रद्धालु भी भगवान की आरती करके भक्ति रस से सराबोर हो जाते थे और इनमें बहुत बड़ी संख्या होती थी युवक युवतियों की। मार्च को विधान संपन्न होने के बाद विश्व शांति यज्ञ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्तिपूर्वक आहुति दी। तत्पश्चात एक नवनिर्मित रजत रथ का लोकार्पण हुआ और फिर श्री जी को रथ में विराजमान कर रथ यात्रा निकाली गई। सूरज जी, आपके मन में ये भावना विधान में स्वधर्म इंद्र बनने की, इतने बड़े विधान को कराने की कैसे आ गई? देखिए, ये गुरुदेव से मेरा संपर्क हुआ। गुरुदेव ने मुझे कहा कि सुरेश, मेरी भावना है कि ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसका शुरुआत सिद्ध चक्र महामंडल विधान से मेरा भाव हुआ है। तो मैंने गुरुदेव से यही कहा कि गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा शिरोधार्य बोले। और फिर उन्होंने कहा कि ये विधान 9 दिन का है, 1 दिन का, 8 दिन से बढ़कर 9 दिन, ये भी एक है। और इस विधान को कराने के लिए गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी और ये विधान में गुरु आज्ञा से ये विधान संपन्न हो रहा है। कैसा लग रहा है इतने बड़े विधान में स्वधर्म इंद्र बनने पर? अपने आत्मा का आत्मशुद्धि की ओर ऐसे लगता है जैसे आत्मशुद्धि की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। भावना ऐसी होती है जब धर्म के प्रभाव से कि जैसे सब कुछ छोड़कर, धर्म के छोड़ के कुछ भी नहीं है संसार में। कैसा महसूस कर रही हो इतने बड़े विधान का एक हिस्सा बनने पर? मैं इतनी बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मैं इस विधान में मैं बैठ पा रही हूँ, बहुत धर्म लाभ ले रही हूँ। मेरे कर्मों की निर्जरा भी इस विधान से हो रही है और मैं खूब मन से तन से इस विधान में खूब लगन से कर रही हूँ। मेरा शायद बहुत कोई पिछले जना पुण्य का उदय आया है जब मेरा भाई ने सिद्ध चक्र विधान में हमें बुलाया। शायद भगवान की कृपा थी कि मैं भी इस विधान में शामिल हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे धर्म लाभ मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं ये विधान को अटेंड कर रही हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे लोग भी आए, सबका साथ मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस विधान में बैठ के। मैं इस विधान में बैठ के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और ये सिद्ध चक्र विधान नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई इंद्र देवता ही एक कोसमा नगरी में आके आ गए हों। महाराज जी का आशीर्वाद तो है ही, साथ में हमारे स्वधर्म इंद्र बने हैं, उनका परिवार, इतना हम लोग को सब अच्छा लग रहा है। और कोसमा नगरी में आके तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम कोसमा नहीं, पता नहीं किस जन्नत में आ गए हैं। आचार्य चेत सागर जी महाराज के भक्तों की लिस्ट अगर हम देखें तो उनके भक्त केवल व्यवसायी वर्ग या पारिवारिक नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे उच्च स्तरों पर जो लोग पहुंच गए हैं वो भी उनके भक्त हैं। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको मैंने जैन रत्न सीरीज 1 में शामिल किया था और यहाँ आकर मुझे खुशी हुई कि वो आचार्य श्री के प्रगाढ़ भक्त हैं और उनका नाम है श्री सचिन जैन, IRS दिल्ली से। सचिन जी, कैसा लगता है आपको? आचार्य श्री के चरणों में आकर स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरे मित्रों को, जो कि इवन जैन भी नहीं है, उनका भी यही एक्सपीरियंस है कि जब वो यहाँ पर आए हैं, उनको आने के बाद यहाँ पर एक स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। मतलब मुझे लगता है कि सभी को हर वर्ष कुछ समय आचार्य श्री के चरणों में बिताना चाहिए। अपने जो निजी दैनिक जीवन के काम है वो तो काम करते चलते रहेंगे, मगर यहाँ पर आने के बाद अपने कर्मों की निर्जरा भी करना बहुत जरूरी है।
इन दिनों छोटे से ग्राम कोसमा की रौनक और छटा कुछ अलग और निराली ही थी। ग्राम में एक विशाल मेला भी लगा, जहां ग्रामवासियों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। गुरुदेव, जिस क्षेत्र में एक भी जैन नहीं है, उस क्षेत्र में आप जो परोपकारी का काम कर रहे हैं, जो परोपकार के कार्यों की जो प्रेरणा आप दे रहे हैं, ये वाकई अद्भुत है। आपने वात्सल्य आरोग्य धाम का निर्माण किया, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, इतना भव्य संत निवास बनाया, आगे की आपकी क्या योजना? देखिए, अभी तो मेरे काम की यहाँ शुरुआत करी है मैंने। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, आप 4 साल पहले या 3 साल पूर्व आप देख चुके हैं कि जो वात्सल आरोग्य धाम बना, इस वात्सल आरोग्य धाम के साथ में मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। यहाँ के समाज के लोकल के लोगों का बहुत सहयोग है। आपने कहा है एक जैन समाज नहीं है, लेकिन आप अंतरंग से मेरे मन की भावना से देखेंगे यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति मुझे जैन ही नजर आता है, एक व्यक्ति अजैन नजर नहीं आता है। जिसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारे धर्म पर श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, वह चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो मेरे लिए जैन ही है। ये पहले मेरी प्रथम भावना। सेकंड, दूसरा नंबर यहाँ भावना है कि संत निवास जो बनाया, जब यहाँ पे शुरू में आया तो कोई नहीं, जब पता पड़ा चेत सागर जी महाराज यहाँ लोग आने लगे तो अनेक साधु संतों का आगमन होने लगा। जब आगमन होने लगा तो आज मेरे को कमी लगी कि यहाँ वास्तव में साधु संतों के लिए रहने के लिए कोई स्थान होना चाहिए। धन्य वो चूड़ीवाल परिवार जिन्होंने एक बार कहने के बाद में इतना विशाल रूप से ये संत निवास उन्होंने बनाया। इसके साथ में मेरी भावना थी कि मंदिर बहुत छोटा पड़ता है, तो फिर नवग्रह जिनालय की मंदिर, नवग्रह मंदिर बनाने की भावना हुई। उस नवग्रह मंदिर की बनाने की भावना के साथ में जैसी मेरी भावना बनी तो लोगों ने गुरुदेव के जो भक्त, मेरे कोई नहीं, सब गुरुदेव के जितने भक्त थे उनने सबने स्वीकृति दी, गुरुदेव आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में, गुरुदेव आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बस उनकी मनोभावना बनी तो मंदिर निर्माण का कार्य भी चालू हुआ। हमारे RK भाई साहब हैं, उनकी इच्छा और मेरी भी मनोभावना और गुरुदेव के ज्ञान के क्षेत्र में बहुत भावना रहती थी। तो अभी इच्छा है कि एक विशाल स्कूल कॉलेज आदि यहाँ पे बने, वो भी मेरे करने की इच्छा है कि बहुत बड़ा विशाल हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। ये जो यहाँ के गरीब हैं, महिला हैं, बच्चे बच्ची हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सिलाई केंद्र, कंप्यूटर और मोबाइल आदि जो सीखने का है वो भी हम प्रशिक्षण का काम देंगे, ताकि प्रत्येक बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर के स्वावलंबन जीवन व्यतीत कर दे। ये सब श्रावक और भक्तों के माध्यम से होता है। मेरे को अत्यंत प्रसन्नता है कि वह जिंदगी वाले हमारे ललित जी सरावगी पिछले 5 साल से इनके हर एक चीज़ का प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। जिस आस्था, विश्वास और दृढ़ता के साथ में ये कराते हैं, दिखाते हैं, बहुत प्रशंसनीय है। मैं इनको ये मंगल में शुभ आशीर्वाद दूंगा कि आप दिन दुना रात चौगनी करते हुए सम्यक प्रकार से निष्पक्षता के साथ में अगर आप करेंगे तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं पाएंगे। दिन दुना रात चौगनी बढ़ती रहे, यही मेरा मंगल में आशीर्वाद। आचार्य श्री चैत्य सागर जी ने अपने गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली कोसमा को मानो देश का एक राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक, परोपकारी एवं शैक्षणिक स्थल बनाने की ठान ली है। अपने गुरु के लिए समर्पण की भावना को आचार्य श्री चैत्य सागर जी ने एक ऐसा रूप दिया कि आज गुरु का जन्म स्थान देश के नक्शे पर अपना विशेष स्थान बना चुका है, और जहां उनकी स्मृति में अनेक ऐसे निर्माण कार्य हुए जिससे हजारों लोगों की जिंदगी बन गई। वाह जिंदगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं तक। हमने देखा कि किस प्रकार से आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने प्रेरणा दी और अपने गुरु की जन्मभूमि पर इतने परोपकारी और धार्मिक कार्य करवाकर हजारों लोगों की जिंदगी को बनाई वह जिंदगी। तो यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं।
जैन धर्म का जो एक ही मकसद है, जियो और जीने दो, मैं यह कामना करती हूँ प्रभु से कि हम सभी इसे अपने जीवन में उतारें, इसे सार्थक करें और अपनी ज़िंदगी को जिएं, दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी जीने दें। नमस्कार, जय जिनेंद्र।